सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम मिथिला को बताता है कि गोपिका की बेवकूफ़ी की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मिथिला कहती है अगर तुम जापान चले जाते तो हम तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देख पाते। मिथिला गोपिका से कहती है कि तुमने सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखा और तुम्हारा करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। वहीं आशी की नज़र राधिका की डिज़ाइन पर गिरती है। आशी गोपिका से कहती है कि डिज़ाइन तो यहीं पर थी तो तुमने बैग में क्यों नहीं पैक की। आशी डिज़ाइन ले लेती है और देखती है कि डिज़ाइन पर सारा तेल लगा हुआ होता है। आशी पूरी परिवार वालों को डिज़ाइन दिखाती है और कहती है डिज़ाइन तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सक्षम भी डिज़ाइन देखता है और गुस्से में गोपिका की तरफ देखने लगता है। सक्षम वहाँ से चला जाता है। गोपिका भी सक्षम के पीछे उसके कमरे में जाती है। गोपिका सक्षम से कहती है कुछ गलतियाँ वारदात बदल जाती है। कान्हा जी का शुक्रिया आप कुशल घर आए। तभी सक्षम गोपिका को थैंक यू कहता है और कहता है जान बच गई लेकिन मन अभी भी खतरे में है। मुझे कल सुबह तक डिज़ाइन चाहिए। अब इतनी रात को मैं राधिका जी को कैसे फ़ोन लगाऊं। तभी गोपिका सोचती है अगर सक्षम जी राधिका को फ़ोन लगाएंगे तो उन्हें मेरी रिंगटोन सुनाई देगी और सक्षम जी को पता चल जाएगा कि वो फ़ोन मेरा था। गोपिका फ़ोन लेने जाती है और चक्कर आकर गिर पड़ती है। सक्षम उसे उठाता है और गोपिका से कहता है तुम्हें क्या हो रहा है। गोपिका कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। सक्षम कहता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं तो चक्कर तो आना ही था। बिना वजह व्रत रखोगी तो यही होगा ना। सक्षम गोपिका को चॉकलेट देता है और कहता है कि इसे खा लेना, इससे तुम्हें ठीक लगेगा। सक्षम राधिका को वॉइस नोट लिखता है। वो लिखता है कि राधिका जी आपने जो डिज़ाइन बनाई थी वो स्पॉइल हो चुकी है। आप मुझे कल तक दूसरी डिज़ाइन बनवा कर दोगे क्या? अगर आपके पास उसकी दूसरी कॉपी हो तो आप मुझे भिजवा देना। गोपिका हाँ में जवाब दे देती है। सक्षम जवाब देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। जाते समय वो गोपिका से फिर से कहता है कि तुम चॉकलेट खा लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। गोपिका बहुत खुश होती है। गोपिका सोचती है कि मैं एक दिन में डिज़ाइन कैसे बना पाऊंगी। वही मीनल देखती है कि झुमकी नौकरानी सक्षम के लिए खाना लेकर जा रही है। मीनल झुमकी से कहती है कि ये खाना तुम गोपिका के लिए लेके जाना, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा सक्षम कुशल मंगल घर आया है तो मैं अपने हाथ से खाना बनाकर उसे खिलाऊंगी। तभी वहाँ पर आशी आ जाती है। मीनल आशी से कहती है कल तेजल की मुँह दिखाई की रस्म है तो तुम तेजल के लिए लड्डू बना देना। तभी आशी कहती है कि आप झुमकी से क्यों नहीं कहते, उसे तो तेजल बहन के बारे में नापसंद और पसंद सब पता है। तभी मीनल कहती है कि मोटी बहन कहती है कि ये रस्म घर की बहू करती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन आशी मान जाती है। वही गोपिका तेजी में डिज़ाइन बनवाने जा रही होती है। तभी सक्षम गोपिका से टकरा जाता है और गोपिका का चश्मा गिर जाता है। सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम तेजी में कहाँ जा रही थी। तभी गोपिका कुछ नहीं कह पाती। सक्षम कहता है कि मैं करने में ही तुम्हारी पूरी रात चली जाएगी। गोपिका देखती है कि उसका चश्मा पूरी तरह से टूट चुका है। वो सोचती है कि अब मेरा चश्मा तो टूट गया है तो मैं डिज़ाइन कैसे बना पाऊंगी। उसे याद आता है कि बा ने उसे लेंस दिए हुए होते हैं। वो बा के कमरे में जाती है। बा सोई हुई होती है। वो अंधेरे में लेंस ढूंढती है और अपने आँखों में लगाने वाली होती है। तभी बा को खांसी आ जाती है और गोपिका के हाथ से लेंस नीचे गिर जाते हैं। गोपिका सोचती है कि अब अंधेरे में मैं लेंस कैसे ढूंढ पाऊंगी। गोपिका कान्हा जी से कहती है कि आप ही कुछ रास्ता दिखाना। तभी गोपिका अपना टूटा हुआ चश्मा कान्हा जी को दिखाती है। वो देखती है कि उसके चश्मे का एक ग्लास सही है। वो कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी धन्यवाद, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। गोपिका अब चश्मे के उसी एक ग्लास से पूरी डिज़ाइन रात भर कंप्लीट कर लेती है। गोपिका की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। वो अपनी डिज़ाइन कान्हा जी को दिखाती है और कान्हा जी से कहती है कान्हा जी मेरी डिज़ाइन कैसी है, मुझे तो कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मेरी डिज़ाइन बहुत अच्छी बनी होगी। वो उस डिज़ाइन को एक इन्वलप में डालकर टेबल के नीचे रख देती है। वही मामी आशी से वीडियो कॉल पर बात करती है। तभी आशी बताती है कि मैं रात भर सोई नहीं, मैं तेजल के लिए मिठाई बना रही थी। तभी मामी जी कहती है कि मैंने शाम के मुंह दिखाई की रस्म के लिए बहुत लोगों को इनवाइट किया है और सभी से मैंने कहा है कि सभी 15-15 हज़ार रुपये लेके आए। अगर 200 लोग आएंगे तो 15
15,000 के हिसाब से 30 लाख रुपए हो जाएंगे। तभी आशी कहती है कि उसमें से 10% आप मुझे दे देना। तभी मामी जी देखती है कि तेजल शॉर्ट ड्रेस में पूरे घर में मोबाइल लेकर घूम रही होती है। तभी मामी जी कहती है कि तू ये क्या कर रही है। तभी तेजल कहती है कि आपके इस सड़े हुए घर में नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तेजल का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होता है, वो उसी हालत में घर के बाहर चली जाती है। मामी जी भी उसके पीछे घर के बाहर आती है। अड़ोस पड़ोस वाले तेजल को उसी हालत में देख लेते हैं और सभी हंसने लगते हैं। वो मामी जी से कहते हैं कि मुंह दिखाई की रस्म तो शाम को थी, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म तो अभी हो गई। मामी जी सबको चुप करवाती है। तभी हितेन आता है और तेजल से कहता है कि तेजल तुम घर के अंदर चलो। तेजल कहती है कि घर के अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। हितेन तेजल से कहता है तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना। तभी तेजल कहती है कि तुम्हारे फ़ोन में नेट है। तभी हितेन कहता है कि तुम मम्मी जी का फ़ोन यूज़ कर लेना, और हितेन तेजल को घर के अंदर लेकर जाता है। सक्षम अपने कमरे से बाहर फ़ोन पर बात करते हुए आता है। वो देखता है कि राधिका ने उसे डिज़ाइन भेजी हुई होती है। वो डिज़ाइन देखकर बहुत खुश हो जाता है। मिथिला सक्षम को सामान की लिस्ट देती है और कहती है कि तेजल के घर में दिवाली के शुभ अवसर पर हमें कुछ सामान भिजवाना है, तो तुम शाम को आते वक्त लेके आना। तभी सक्षम कहता है माँ कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे तेजल की शादी में हुई थी। मिथिला सक्षम से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम तेजल की शादी को लेकर बहुत परेशान हो और निराश भी हो, लेकिन अगर तुम तेजल के सामने ये जताओगे कि तुम तेजल के शादी से निराश हो तो उसे मौका मिल जाएगा और वो उस बात का फ़ायदा उठाएगी। तो तुम्हें यह नहीं जताना है। सक्षम मान जाता है। मिथिला सक्षम से कहती है गोपिका बहू कहाँ है। तभी सक्षम कहता है गोपिका कहाँ है, मुझे कोई आइडिया नहीं। तभी मिथिला नौकरानी से पूछती है कि गोपिका कहाँ है। झुमकी बताती है गोपिका भाभी तो सो रही है। मिथिला गोपिका को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है। गोपिका नींद से उठ जाती है। गोपिका देखती है कि सुबह के 10 बजे है। गोपिका को कुछ दिखाई नहीं देता। वो सामानों से टकराते हुए नीचे आती है। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तभी सक्षम देखता है कि गोपिका का चश्मा तो टूट गया है, कहीं वो सीढ़ियों से गिर ना जाए। सक्षम उसे हाथ पकड़कर नीचे लेके आता है। मिथिला गोपिका से कहती है तुम्हारा चश्मा कहाँ है, बिना चश्मे के तो तुम ठीक तरह से देख भी नहीं पाती हो। गिरती पड़ती हुई नीचे उतर रही थी। तभी गोपिका मिथिला से कहती है कि कल रात को मेरे हाथों से चश्मा टूट गया। मिथिला गोपिका से कहती है तुम कितनी लापरवाह हो, तुम्हें एक चश्मा भी संभाल कर नहीं रख सकती। तभी सक्षम कहता है माँ इसमें इसकी कोई गलती नहीं, कल मैं इससे टकरा गया और इसका चश्मा टूट गया, सारी गलती मेरी है। मिथिला गोपिका से कहती है कि तुम बिना चश्मे के ठीक तरह से देख नहीं पाती, तो तुम शाम को दुकान जाकर नया चश्मा बनवा लेना। तभी गोपिका हाँ कहती है। गोपिका सक्षम से फिर से टकरा जाती है। मिथिला सक्षम से कहती है कि तुम गोपिका को शाम को दुकान में लेके जाना और उसके लिए नया चश्मा बनवा लेना। सक्षम कहता है लेकिन मुझे टाइम नहीं है। मिथिला कहती है कि तुम तेजल का सामान लेने शाम को जा ही रही हो, तभी गोपिका को भी अपने साथ लेके जाना। सक्षम मान जाता है। सक्षम गोपिका से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किस मेहमान को परेशान हो। और आज का एपिसोड यहीं तक। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका को ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, वो खाने के टेबल में डॉग फूड सर्व करती है। तभी आशी आती है और मिथिला जी को खाने से रोकती है और कहती है गोपिका से कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम किस जन्म का बदला ले रही हो, तुम बड़ी माँ को डॉग फूड खिलाना चाहती थी। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।